नमस्कार दोस्तों। नदियों में खनन को लेकर बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी क्योंकि एक खूनी संघर्ष इसके पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन आज हम आपको राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खनन की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, करोड़ों रुपए की ठगी का ये मामला है। पीड़ित यहीं गोमती नगर के रहने वाले हैं और जिस तरीके से करोड़ों रुपए की ठगी का इन्होंने खुलासा किया है उसको देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। आइए पीड़ित से बातचीत करते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। और जैसा भी आप कागज दिखा रहे थे कि आप एफआईआर के लिए गए, एफआईआर नहीं हुई, क्या आपका परिचय और क्या पूरा मामला है? मेरा नाम सतपाल सिंह है और एक चंदन दीक्षित है जो साधु के बेस में घूमता है। बेसिकली वो जो है अतीक अहमद जो माफिया था उसका ये दलाल है। ये दलाली के चक्कर में जो है लोगों को साथ ठगी करने का काम करता है। कम से कम इसने 50 लोगों को ठगने का काम किया है। और जब लोगों को खनन के नाम पे फर्जी पट्टा, ये कूट रचित दस्तावेज बना करके, डीएम का फर्जी सिग्नेचर बना करके लोगों को दिखाता है और ठगी करने का काम करता है। उसका शिकार मैं भी हुआ। 10 लाख रुपए उसने कागज दिखाया, खनन के का पट्टा दिखा करके जो फर्जी का कूट रचित दस्तावेज से उसने दिखाने का काम किया और मैंने उसे 10 लाख रुपए घर पे दिया। जब मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन कागज मैं चेक नहीं करा पाया। मैं उसे विश्वास किया, कुछ लोगों के कारण आया तो विश्वास हो गया। मैं जो साइड उड देख करके आया, सब कुछ देख के आया, लेकिन कागज पूरी तरह से फर्जी थे। घर पे आकर उसने मुझे 10 लाख रुपए, मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए और 1 करोड़ रुपए आरटीजीएस कराया। इन लोगों का 5-6 ठगों का ग्रुप है। देखिए, चंदन दीक्षित जो अतीक अहमद का दलाल है, ये जो है पूरी तरह से मास्टरमाइंड व्यक्ति है और एक केसरवानी है, उसके अकाउंट में ये लोग पैसा डलवाने का काम करते हैं। और अभी तक 50 करोड़ रुपया इन लोगों ने ठग के रख रखा है, क्योंकि ये साधु के बेस में रहता है तो इसलिए आदमी ज्यादा उस पर भरोसा करता है। और हम लोग इस पर दंडवत प्रणाम भी करते थे, उसको पूरा सम्मान देते थे, फिर भी उसने अपने चोले को, सनातनी चोला पहन करके हम लोगों को ठगने का काम किया। आपने इसकी शिकायत कहाँ करी? इसकी शिकायत हमने डीजीपी महोदय को, हमने 8 महीना पहले डीजीपी महोदय को एप्लीकेशन दिया। डीजीपी साहब ने इलाहाबाद के डीजी साहब को फोन किया, मेरे सामने फोन किया, पूरा सम्मान के साथ फोन किया और मैं डीजी साहब से मिला। डीजी साहब ने एसपी साहब को फोन किया। एसपी साहब, कौशाम्बी एसपी साहब ने फोन किया, जो जिस क्षेत्र में आता है, जहाँ पे जिसके अकाउंट में पैसा दिया गया है, वो संतोष शर्मा साहब दरोगा जी थे। लेकिन ये सब कहीं भी फोन कराने के बाद ऊपर से तो पूरी तरह से न्याय मिलता है, नीचे आने के बाद ये सब अपने पैसे की खरोच फरोश कर करके हमारे मामले को घुमा देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद मैं कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर लखनऊ से मिलने गया। कमिश्नर साहब ने पूरा सम्मान दिया, 10 मिनट उन्होंने पूरी बात को सुना और उन्होंने मेरी पीड़ा को समझते हुए उन्होंने पूरी जांच का आदेश दिया। लेकिन जब वहां पे चौकी इंचार्ज गोमती नगर विस्तार अजय शुक्ला, जो कि कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहूंगा कि 1 नंबर का डकैत है, पूरी तरह से डकैती विस्तार में डालने का काम करते हैं, जिनका करोड़ों का घर बन रहा है, उन्होंने मुझे फोन करके अपने घर पे बुलाया और कहा कि ऐसा है सतपाल की 1 लाख रुपया दे दो, तुमने जांच पे भिजवाई है। हमने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसमें 1-1 रुपए के लिए परेशान हूँ, मेरा पैसा 1 करोड़ 10 लाख निकाल दीजिए, मैं 5 लाख नहीं 10 लाख आपको दे दूंगा। देखा चलो ठीक है जाओ। मैं जाने के बाद उधर से 2 लाख रुपया लेकर के इनके पक्ष में रिपोर्ट लगा देता है, रिपोर्ट को घुमा देता है सक्षम अधिकारियों को बरगलाने के लिए। फिर इसके बाद वहां से भी न्याय न मिलने के बाद मैं न्यायालय पहुंचता हूं। वहां पे जाकर के मैंने न्यायाधीश साहब से सारी बात बताई, उन्होंने पूरी बात मुझसे सुनी, बात वकील के माध्यम से। इसके बाद 156(3) के तहत मुकदमा लिखाने का, उन्होंने जांच करने का आदेश भी दिया। और जब वो रिपोर्ट फिर मांगी गई तो वही अजय शुक्ला जो गोमती नगर विस्तार का डकैत, जो चौकी इंचार्ज के रूप में हमारे जैसे पीड़ितों को लूटने का काम करता है, उसने जो है फिर हमारी बात में सुनी, फिर हमें बुलाया और फिर वही बात कहा कि पैसा नहीं दोगे तो कोई काम नहीं होगा। फिर इसके बाद इसने कोर्ट को गुमराह कर, न्यायालय को गुमराह करने के लिए इसने फर्जी रिपोर्ट लगा करके कि मैंने जो है कोई मतलब एप्लीकेशन नहीं दिया या मैं कोई एफआईआर नहीं लिखवाना चाहता हूं, इस तरह से उसने न्यायालय को गुमराह करते हुए विपक्षियों से 2 लाख रुपया लेकर के मेरे विरोध में कार्रवाई कर रहा है। चंदन से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? बीच में आपने कौशाम्बी और फतेहपुर का जिक्र किया जी, वो कैसे इस घटना से कनेक्ट हो रहा है? एक लोग हमारे घर पे लेकर के आए थे जो हमारे जानने वाले थे, वो लेकर के आए थे चंदन दीक्षित को। वो भी उसमें उनके साथ ठगी का काम करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। वो मेरे घर पे आए, बैठ बकायदे गोमती नगर विस्तार में मेरे आवास में सरस्वती अपार्टमेंट ए ब्लॉक में आए थे, 405 जी। फिर ये कौशाम्बी का क्या कनेक्शन है? इसके बाद ये लोग हमको लेकर के गए कौशाम्बी फतेहपुर में, इन लोगों ने हमें घाट दिखाने का काम किया जी जी।
तो अब तक की कार्रवाई से आप असंतुष्ट हैं? पूरी तरह से असंतुष्ट। मैं सक्षम अधिकारियों ने हमारी पूरी मदद की, मेरी व्यथा को सुना, मेरी पीड़ा को सुनते हुए मेरी पूरी मदद की, जो उनसे हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन काम तो नीचे के अधिकारियों को करना है, नीचे के अधिकारी को ही करना है। बड़े अधिकारियों के पास इतना समय न होते हुए भी उन्होंने मुझे पूरा समय दिया, मेरी बातों को सुना। लेकिन ये जो संतोष शर्मा और इसके बाद अजय शुक्ला, जिन्हों के इनके माध्यम से न्याय मिलना था, इनको माध्यम से सही रिपोर्ट जानी थी, लेकिन ये विपक्षियों से पैसा लेकर के, क्योंकि उनके पास मेरा 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, उसी पैसे से ये अधिकारियों को खरीदने का काम करते हैं, नीचे के अधिकारियों। जब आप IGRS जो आपने किया, RTGS आपने किया, जब उसकी रसीदें हैं आपके पास, उसके बाद भी नहीं सुनी? सारी चीजें हैं। एक बार भी उन्होंने, जो अधिकारी दरोगा जी लोग, इन लोगों ने कभी देखने का, पूछने का बात नहीं, सिर्फ उन्होंने पैसे की बात की और कोई मेरी नहीं। मैंने कहा मेरी RTGS अकाउंट पैसा ट्रांसफर हुआ है, आप देख लीजिए, लेकिन एक भी लाइन पढ़ने के, हमारा एप्लीकेशन तक नहीं पढ़ा इन लोगों ने। इस तरह की दरिंदगी इन लोगों के अंदर चल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग हो, प्रमुख सचिव गृह हो, मुख्यमंत्री जी हो, राज्यपाल जी हो, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं, जहां हमारे प्रदेश में हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, तो मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि कहीं न कहीं से यदि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो मुझे नीचे के ही अधिकारियों से न्याय मिल जाएगा। और बकायदे जो इनके खिलाफ FIR हुई है, पूरे लूट के दस्तावेज, जिन जिन लोगों से इन्होंने 50 करोड़ रुपया लिया है, उनका मोबाइल नंबर, सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और मैं जो DGP साहब को एप्लीकेशन दिया था वो भी प्रूफ है, कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दिया था वो भी प्रूफ है। न्यायालय में मैंने 156(3), जब हर जगह से मैं हार गया तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी रिपोर्ट गलत लगा के अजय शुक्ला जैसे डकैत चौकी इंचार्ज के माध्यम से मुझे न्याय नहीं मिल पाया, ना मेरी रिपोर्ट सही गई। जैसे अभी आप एक लिस्ट दिखा रहे थे जिसमें 2 करोड़ 1 लाख और जी, तो कितने लोग होंगे लगभग? जो कम से कम 50 लोग हैं जी, कम से कम 50 लोग, किसी से 1 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 80 लाख, किसी से 3 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख मुझसे। और इस तरह से 50 लोगों की लिस्ट है जो बेचारे, अब कई लोगों ने उनके खिलाफ FIR भी कराया है। और जो ये दलाल चंदन दीक्षित है, जो अतीक अहमद का दलाल है, उसका जो साथ गैंग में जो काके रहता है, जो पंजाब का रहने वाला, उसके खिलाफ तो CBI जांच भी चल रही है। हाँ, कई संगीन धाराओं में FIR है, इसके 420 का मुकदमा है, कूट रचित दस्तावेज बना करके इस तरह से बरगला, क्योंकि जो कागज मुझे दिखाए थे कूट रचित दस्तावेज, इसी तरह से उन लोगों ने कितने लोगों को जो है रोजगार देने के नाम पे, काम देने के नाम पे वही दस्तावेज दिखा के उनसे पैसे लिए, काम भी नहीं दिए, ठगी करके आराम से घूम रहे हैं, पुलिस को सेट करके घूम रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, नदी में खनन को लेकर ये एक नया मामला, एक बड़ा गबन, बड़ी ठगी का मामला राजधानी लखनऊ से आया है। पीड़ित लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहा है, न्यायालय की शरण में गया, पुलिस अधिकारियों के पास गया, लेकिन कहीं भी उसकी सुनी नहीं गई। देखना है कि अब पीड़ित को कैसे इंसाफ मिलता है और कैसे उसकी जो रकम चली गई है वो उसको वापस मिलती है। राजधानी लखनऊ से ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।